नमस्कार। जो शाश्वत है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो सदा बना रहने वाला है। तो ऐसा शाश्वत तत्व है क्या? वो शाश्वत तत्व है सत्य। वो शाश्वत तत्व है कि ये जगत मिथ्या है। वो शाश्वत तत्व है कि कुछ भी निरंतर बने रहने के लिए नहीं है। सब कुछ परिवर्तित होगा, सब कुछ ज़मींदोज़ होगा। जो दिख रहा है वो पहाड़ भी, और जो दिख रहा है वो समुद्र भी। किसी की भी जो सत्ता है, अस्तित्व है, वह मूलतया सदा के लिए नहीं है। सदा के लिए जो शाश्वत है वो धरा भी नहीं है, वो पवन भी नहीं है, वो आकाश भी नहीं है, अंतरिक्ष भी नहीं है। फिर वो क्या है? वो है जो माना गया है, जो वैदिक शिक्षाओं में हमने देखा है प्रतिबिंबित हो रहा है, वो है वस्तुतः जीवात्मा, आपकी आत्मा, परमात्मा, ये संपूर्ण अंतरिक्ष। याद रखिए, हमें वो सब समझने के लिए यह समझना होगा कि जो हमारे इंद्रिय के विषय हैं, चाहे वो रूप हो, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, ये कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। और हमारा खुद का अस्तित्व, याद रखिए, हम आँखों से दिखते भी नहीं थे, इतने सूक्ष्म थे जब हम फर्टिलाइज हुए थे या जब हम अपनी माँ की कोख में आए थे। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, बच्चे रहे, शिशु से कब पता नहीं चला, हमारा युवा बाल्यकाल रहा, युवावस्था आई, और वृद्धावस्था होने के उपरांत हम चले भी जाते हैं। यह जो हमारे शरीर की एक साइकिल है, जिसे हम भवाटवी भी कहते हैं, यह गया और वह आया। सुख का स्वप्न देखने वाला लुढ़क पड़ा चिल्लाया, जिस शरीर को मरना था जीवन भर उसे सजाया। देखो मुझे देखने वालों मैं कैसा बौराया। उस दिन के धनपति को देखा भिक्षा पात्र संभाले, नीरव मरघट में सोते देखा सिंहासन वाले। जो कहते थे हम स्वामी हैं धनी गुणी बलशाली, वे अर्थी पर लदे हुए थे, कर थे उनके खाली। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है इस संसार में। संसार में स्थायित्व तो किसी चीज़ को नहीं है। हाँ, आपकी आत्मशक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, वो आपको किसी भी स्तर तक विकसित कर सकती है। आप यदि दृढ़ इच्छा शक्ति रखोगे तो आप ईश्वर के दर्शन भी पा सकते हो। और इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आदमी की पहुंच से बाहर हो, उसकी इंद्रियों की प्रगाढ़ इच्छा शक्ति से परे हो। बस यही है। उद्देश्य अगर बुरा होता है, पूर्ण जरूर होता है, पर हमारे अस्तित्व को नष्ट कर देता है और हमारा अधोपतन करता है। उद्देश्य यदि अच्छा होता है तो हमारा विकास होता है और हमारे जीवन की सार्थकता में हम उसे देख सकते हैं। उद्देश्य का सही होना हर मायने में आवश्यक है। दोस्तों, ये कोई आसान कार्य नहीं है, आसान कार्य मनुष्य करता भी नहीं। हमेशा हमें पहले तो यह सोचना है हम कौन हैं, हमें अपने आप को पहचानना होगा। यदि हम जगत के रूप से ही देखें तो हमें अपनी शक्तियों का, अपनी विशेषताओं का और अपनी कमजोरियों का भी यथासंभव सम्यक और सत्य आकलन करना होगा। फिर उसके उपरांत हमें ये देखना होगा कि हमें चाहिए क्या, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे छोटे उद्देश्य क्या हैं, हमारे दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं। उन उद्देश्यों की आपूर्ति में हम कितना समय लेंगे, हमें समयबद्ध अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करना होगा। असीमित समय नहीं है। मानव जीवन और समय का बड़ा गहरा नाता है। बहुत ही सीमित समय आपको दिया गया है, आपकी सांसें बहुत सीमित हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसको खाली भोग में नष्ट नहीं करना है, उसको कुछ विशेष तौर पर मकसद होगा, उसकी कुछ मूल उद्देश्य होंगे। आपको जो शरीर दिया गया है, कुछ न कुछ विशेषताएं आप में हैं ही, आप उन्हें व्यर्थ न करें। आपको कुछ बड़े कार्य करने चाहिए। मानवता को, सेवा को, मानव सेवा को, सृष्टि सेवा को, और इस सृष्टि के परमात्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि में आपका अपना योगदान क्या हो सकता है, जाने से पहले आपको अदा तो करना चाहिए। आप पर बहुत सारे कर्ज हैं। इस धरा का कर्ज है, इस आसमान का कर्ज है, माता पिता का, गुरुजनों का, इस देश का, इस मिट्टी का, इन हवाओं का भी कर्ज है आपको पर्यावरण के लिए भी कुछ करना चाहिए, आपको इस धरती के लिए भी कुछ करना चाहिए, आपको जीव जगत के लिए कुछ करना चाहिए, इस मानवता के लिए कुछ करना चाहिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, अपनों के लिए कुछ करना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात है कि आपको जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपको जो जीवन आपने पाया है अपने सत्कर्मों से ही पाया है, लेकिन उसको आपको किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने भी कहा है कि अपना समुचित जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने में आपको कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। दोस्तों, जीवन जीना कठिन नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं, किंतु कर्तव्यों का निर्वहन आसान भी नहीं होता। रोज़ आपकी परीक्षाएं होगी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। आपको निरंतर तपरत रहना है। तप है क्या? कर्तव्यों का सही सम्यक निर्वहन करने के लिए हमें जो कष्ट उठाने पड़ते हैं वही तो तपस्या है। इसके अलावा तपस्या है क्या? तप के बारे में यही कहा गया है कि इस संसार में अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आपको जो कार्य करना है उसका सम्यक आप निर्वहन करें, और भले ही उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़े, आप कष्ट उठाइए, किंतु कार्य संपादित कीजिए। असफल मत होइए, सफलता के शिखर पर चलिए, और टालिए मत, प्रमाद मत कीजिए। प्रमाद को तो मृत्यु तक की संज्ञा दे दी गई है। पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ चतुष्टय कीजिए। अगर विद्यार्थी हैं तो ज़्यादा अध्ययन कीजिए, अगर गृहस्थ हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पालन कीजिए। सिर्फ अपने शरीर को भोग से लिप्त मत रखिए, मैं ये भी नहीं बोलता पूर्णतया अलिप्त रखिए। सुख और संसाधन आपको आनंद और प्रदान करने के लिए ही है, पर मूल आनंद जो आपको मिलेगा वो जब आप ईश्वर के करीब आएंगे, और ईश्वर के करीब आने के लिए आपको अपने आप के करीब जाना होगा। जीवात्मा आपके शरीर में ही है, आपकी जीवात्मा, आपकी अपनी आत्मा जो परमात्मा का ही एक अंश है। जब आप अपने करीब तभी आ पाएंगे जब आप समस्त जीव जगत के करीब होंगे, जब आप मानवता के करीब होंगे, जब आप ईश्वर की सृष्टि के करीब होंगे, जब आप तमोगुण और दुर्गुणों से दूर होंगे। आसान कार्य नहीं है, पर आसान कार्य करता कहाँ है कोई? बड़े बड़े उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए, बड़े बड़े गंतव्यों की प्राप्ति के लिए आपको कमर कसनी होगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको ज़्यादा आगे बढ़ना होगा। ये आसान कार्य है नहीं, आसान कार्य आपको करना भी नहीं है दोस्तों। इसलिए संक्षेप में बोलूं तो आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप को टटोलिए, अपने सद्गुणों को अभिवर्धित कीजिए, अपने सद्गुणों को सींचिए, शक्तिशाली बनाइए और जीवन में आगे बढ़ चलिए। इच्छा शक्ति को दृढ़ रखिए। मैं जानता हूँ कोई भी गंतव्य आपके लिए अप्राप्य नहीं होगा। बस संकल्प लें, आगे बढ़ें। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपका मित्र आचार्य विवेक तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।